अध्याय 991 से 995। सभी का ध्यान चमकते म्यू हन्याय के शरीर पर केंद्रित हो गया। यह ऐसा था मानो युनचे, जो अभी भी झील के केंद्र पर खड़ा था, को भुला दिया गया था। युनचे, अब तुम्हारी बारी है, म्यू हुआनजी ने कहा। इसने सभी को तुरंत याद दिला दिया कि इस मैच में एक और व्यक्ति था। मु हन्या कुल मिलाकर 1000 फीट नीचे चला गया। आपको केवल उसकी 20% गहराई तक पहुंचने की आवश्यकता है, इसलिए 200 फीट पर्याप्त होगा। जब म्यू हुआनजी ने ये कहना समाप्त किया तो झील का किनारा तुरंत हंसी का मैदान बन गया। 200 फुट, क्या मजाक है? 7 फीट तक पहुंचना शायद उसकी सीमा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि युचे केवल 7 फीट से थोड़ा अधिक लंबा था। कोई भी केवल उस चीज की कल्पना करने में सक्षम था जो स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश करने के बाद घटित होगी। वही ये थी कि उसके पूरे शरीर में गहन ऊर्जा तुरंत जम गई थी और फिर वह हिलने डुलने में सक्षम नहीं था। युचे ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक भी शब्द कहे बिना या गहरी ऊर्जा प्रवाहित किए बिना वह उसी तरह स्वर्गीय झील में गिर गया। इससे सभी ने देखा कि उसने स्पष्ट रूप से हार मान ली, क्योंकि चाहे वह कितना भी संघर्ष करता, वह बेकार होता। उसी समय वह गिर गया। झील के पानी में जम जाने के बाद मुहुआनजी ने भी उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। आखिरकार उसने संप्रदाय गुरु को नाराज कर दिया था। भले ही उसकी मृत्यु निश्चित हो, उसकी मृत्यु का निर्णय संप्रदाय गुरु को ही करना चाहिए। हालांकि एक बार जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसी समय उसका चेहरा सख्त हो गया था। युनचे, जो स्वर्गीय झील में गिर गया था, तुरंत नहीं रुका जैसा उसने अनुमान लगाया था। इसके बजाय जब वह नीचे गया, हालांकि जिस गति से वह नीचे उतरा वह मुहन्नी की गति से कम थी, इसे धीमी नहीं माना जा सकता था। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, हर किसी की अचंभित नजरों के नीचे युचे एक स्थिर गति से सीधे 30 फीट नीचे चला गया। स्वर्गीय झील के अंदर युचे ने अपनी आंखें बंद कर ली। अकल्पनीय रूप से भारी ठंडी ऊर्जा ने उसे बेहद आरामदायक और तरोताजा महसूस कराया। उसने अपनी बाहें फैला दी और लालच से अनगिनत धागों और ठंडी धाराओं को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया, जिससे उसका शरीर स्वतंत्र रूप से डूबने लगा। वह इतना सहज था कि वह लगभग वहीं सो जाना चाहता था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये भावना वैसी ही थी जैसी उसे तब महसूस हुई थी जब वह मायावी दानव क्षेत्र के मृत्यु सागर में डूब गया था। ये थोड़ा अधिक तीव्र था। आखिरकार स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील की शक्ति का स्तर मृत्यु के सागर से कहीं अधिक था, और उसके धीरे धीरे डूबने के बाद ठंडी ऊर्जा भी धीरे धीरे भारी हो गई। दूसरों के लिए स्वर्गीय झील की ठंडी ऊर्जा एक दुःस्वप्न थी। हालांकि इस प्रकार का चरम मौलिक वातावरण बुद्ध के महान मार्ग के अनुकूल था। युचे के लिए ये स्वर्ग था। इस तरह के माहौल में भले ही उसने कुछ न किया हो, उसकी गहन शक्ति तेजी से बढ़ जाएगी। आनंद लेते समय वह पहले ही 50 फीट नीचे डूब चुका था। ये प्रकाश स्क्रीन पर भी प्रतिबिंबित हुआ, जिससे कई लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। अपने आसपास के अजीब माहौल और आवाजों ने मुहन्नी को, जो इस समय अपने शरीर से ठंडी ऊर्जा फैला रहा था, अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। एक ही नजर में उसने देखा कि युनचे जिस गहराई तक डूबा था वह प्रकाश स्क्रीन पर पहले ही 50 फीट तक पहुंच चुका था। भले ही गति बेहद धीमी थी और मुहन्नी के 1000 फीट की तुलना में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन इसने पहले ही उनकी कल्पनाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यह क्या है? ये संभव नहीं है। कई शिष्य निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। सदमे के बीच युचे अभी भी लगातार नीचे जा रहा था। 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट। यह विभिन्न बुजुर्ग और महल के स्वामी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। म्यू बिंग्युन पूरे समय लाइट स्क्रीन पर स्थिर दृष्टि से देखती रही। यदि ध्वनि प्रसारण उससे पहले नहीं मिला होता तो वह भी सदमे में होती। हालांकि वह जानती थी कि क्या होने वाला है, फिर भी उसके दिल में ज्वार को शांत करना मुश्किल था। 120 फुट, 140 फुट। आखिरकार म्यू हन्या की आंखों में उथल पुथल दिखाई दी। उसकी आभा, जिसे वह अभी अभी स्थिर करने में कामयाब हुआ था, अब विकार के लक्षण दिखा रही थी। चाहे वह हो या उसके बगल में म्यू युनजी, दोनों ही अपने अत्यधिक सदमे के कारण असहज महसूस करने लगे। 150 फीट। इस समय युचे आखिरकार रुक गया। लाइट स्क्रीन बंद हो गई, जिससे म्यू हन्या ने जोर से सांस ली। उसका पूरा शरीर पहले से ही ठंडे पसीने से लथपथ था। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि युचे, जो अभी अभी दैवीय मार्ग में प्रवेश किया था और पहले उसने स्वर्गीय झील में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं की थी, इतनी गहराई तक पहुंचने में सक्षम होगा। इस दृश्य से जो सदमा और अविश्वसनीयता आई उस समय से कमतर नहीं जब म्यू हन्या 1000 फीट तक पहुंच गया था।
दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर गहन शक्ति के साथ वह वास्तव में इतनी गहराई तक गोता लगाने में सक्षम था। क्या उनकी जन्मजात प्रतिभा, संविधान और कानूनों में उपलब्धियां वास्तव में इतनी मजबूत थी? यू चे वास्तव में स्वर्गीय झील के अंदर रुक गया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह और नीचे जाने में असमर्थ था। दरअसल उसे ये भी नहीं पता था कि वह इस समय कितनी नीचे है और बस झिझक रहा था। वह जितना गहराई में गया, ठंडी ऊर्जा उतनी ही भारी हो गई और उसकी जलात्मा दुष्ट शरीर में भले ही ठंडी ऊर्जा भारी हो, फिर भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बजाय यह उसे और भी अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति देने में सक्षम था। उस स्थिति में यदि वह झील के सबसे गहरे हिस्से में जाता जहां ठंडी ऊर्जा सबसे भारी थी, क्या उसके लिए यह संभव नहीं था कि उसे इसकी आवश्यकता न पड़े? प्रश्नवाचक चिन्ह। खेती करें और गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल इस अत्यधिक ठंडी ऊर्जा पर भरोसा करें। सिवाय इसके, यू चे कई सांसों तक हिचकिचाता रहा, लेकिन अंत में उसने जमकर अपने दांत पीस लिए और अचानक कबूतर खा गया। बजना। प्रकाश स्क्रीन के ऊपर की नीली रोशनी, जो कई सांसों तक शांत रही थी, अचानक तेजी से बढ़ गई, प्रकाश की किरण की तरह ऊपर की ओर उड़ने लगी। एक पल में वह 150 फीट से 300 फीट तक उड़ गया और अगले ही पल वह 500 फीट तक पहुंच गया। म्यू हुआनजी, जो लाइट स्क्रीन के सामने खड़ा था, को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर भारी हथौड़े से वार किया हो। वह सदमे से हिल गया क्योंकि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। झील का किनारा गला फाड़ देने वाले कोलाहल के मैदान में बदल गया था। असंख्य ठुड्डियां तेजी से फर्श पर गिर गईं, क्योंकि प्रकाश की किरण की समान गति के साथ उपस्थित सभी लोगों की आंखें लगभग अपनी जेब से बाहर निकल गईं। म्यू हन्ये, जो अभी जमीन पर बैठा था, अचानक उठ बैठा, मानो उसे कर्क लग गया हो। उसका रंग सख्त हो गया और उसकी निगाहें चकित हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह अचानक एक अविश्वसनीय बेतुके सपने में गिर गया हो। युन चे ने अपना गोता लगाना जारी रखा और न केवल वह धीमा नहीं हुआ, बल्कि वह और भी तेज हो गया, और भी तेज। 700 फीट, 1000 फुट। इससे पहले कि हर कोई प्रकाश किरण की भारी वृद्धि को देखने के बाद अपने होश में आता, वह और भी गहराई तक गोता लगाने से पहले एक बार फिर 1000 फीट ऊपर उठ गया था और तुरंत ही म्यू हानी की पिछली उत्कृष्ट उपलब्धि को पार कर गया। 2000 फीट, 4000 फीट, 7000 फीट, 10,000 फीट। विशाल फ्रॉस्ट ड्रैगन के ऊपर से अचानक नीली रोशनी की एक लकीर नीचे की ओर चली, जो प्रकाश स्क्रीन से टकराए। संपूर्ण प्रकाश स्क्रीन तुरंत नीले रंग के टुकड़ों में बिखर गई और केवल 2 तैरते हुए सोल क्रिस्टल रह गए जो नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील एक बार फिर मौन का क्षेत्र थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई सपने में डूब गया हो। म्यू हुआनजी घूम गया। उसकी पुतलियां अभी भी सदमे में सिकुड़ी हुई थी और उसकी आवाज भी सदमे के बीच थोड़ी कांप रही थी। संप्रदाय मास्टर TTA विजेता पहले ही तय हो चुका है, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी तीक्ष्ण शक्ति, जो दूसरों की आत्मा में छेद कर देती थी, उन्हें बता देती थी कि जो कुछ उन्होंने देखा था वह स्वप्न नहीं बल्कि वास्तविकता थी। म्यू हनी एक घातक सफेद चेहरे और कांपते होठों के साथ जमीन पर बहुत देर तक स्तब्ध सा बैठा रहा। यदि वह शुरुआत में ही म्यू फिक्स्यू से हार गया होता तो वह इस तरह नहीं हारा होता। वास्तव में वह पर्याप्त शांति प्रदर्शित करने में भी सक्षम हो सकता था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसे अचानक स्वर्ग से नरक में गिरा दिया गया हो। असमानता इतनी अधिक थी कि यह क्रूर था। म्यू यूनजी, जो उसके बगल में खड़ा था, डरा हुआ लग रहा था। मुंह हनी की तरह उसके होंठ भी जोर जोर से कांप रहे थे और थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुके। वह खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही थी लेकिन म्यू हुआनजी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सका। क्या पर स्नो सॉन्ग रियलिमकिन की आवाज अचानक तेज हो गई, जिससे हर कोई कांपने लगा। इस अतिरिक्त परीक्षा का परिणाम पहले ही स्पष्ट है। युन चे ने पहले ही मुहनी को हरा दिया है, इसलिए उसे अपने पिछले अपराध से छूट मिल गई है और उसे इस राजा का प्रत्यक्ष शिष्य बनने की अनुमति है। अब से 7 दिन बाद पूरा संप्रदाय दिव्य हॉल में इकट्ठा होगा। इस प्रकार शिष्यत्व समारोह शुरू होगा। फुंजी, आप इस सब की व्यवस्था के प्रभारी होंगे और एक भी त्रुटि की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले कि कोई सचमुच अपने होश में आए और स्वीकार करे कि पहले क्या हुआ था, स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने पहले ही सीधे अपना निर्णय घोषित कर दिया था। म्यू हुआनजी कई सांसों तक स्तब्ध रह गया और फिर उसने जल्दी से उत्तर दिया, हाँ। बिंगयुन, यू चे को अगले कुछ दिनों के लिए 36वें आइस फीनिक्स पैलेस में रहने दे। हाँ, म्यू बिंगयुन ने धीरे से उत्तर दिया।
उसके पीछे म्यू जियाओलिन इतनी बुरी तरह से स्तब्ध थी कि वह लकड़ी के एक टुकड़े की तरह लग रही थी। जैसे ही मू बिंगयुन ने उत्तर दिया, उसके कानों के पास एक गुस्से वाली और साथ ही गहरी नाराजगी वाली आवाज सुनाई दी। ये लड़का, इसे अभी सबक सिखाया गया था, फिर भी यह इस तरह का असंयमित व्यवहार करता है। मैं सचमुच उसे थप्पड़ मारना चाहता हूँ। म्यू बिंगयुन हल्के से मुस्कुराए और वापस चले गए। अगर प्रकृति जैसी किसी चीज को इतनी आसानी से बदला जा सकता है, तो वह प्रकृति नहीं रहेगी। दुष्ट ईश्वर का अर्थ है अंधाधुंध ईश्वर। यदि उसे वास्तव में दुष्ट ईश्वर की शक्ति विरासत में मिली है, तो उसका स्वभाव शायद उससे संबंधित हो सकता है। इसे भूल जाओ, चूंकि भाग्य ने ऐसा ही तय किया है। मैं स्वर्ग की इच्छा का पालन करूंगा और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। मुझे बस आश्चर्य है, क्या उसकी शक्ति और स्वभाव हमारे स्नो सॉन क्षेत्र के लिए एक आशीर्वाद या एक आपदा है। संपूर्ण स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील स्तब्ध वातावरण से भर गई, फिर भी इसका मुख्य अपराधी अभी भी स्वर्गीय झील के भीतर था। इस समय मू युंजी अचानक बाहर खड़ा हुआ और कांपते हुए बोला, संप्रदाय मास्टर, युंजी को कुछ कहना है। यूचे कहानी के खिलाफ जीतने की बात बहुत अजीब है। आगे किसी ने भी स्नो सॉन रियलिमकिन के निर्णयों के विरुद्ध जाने का साहस नहीं किया था। मू युंजी ने जो कुछ कहा, उसने सीधे तौर पर उसके जीवन काल में मौजूद सारे साहस को खत्म कर दिया। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन 2 साल में है। यदि हानि प्रत्यक्ष शिष्य बन जाता है और संप्रदाय मास्टर का निर्देश प्राप्त करता है, तो वह निश्चित रूप से हमारे स्नो सॉन क्षेत्र को गौरवान्वित करेगा। जहां तक यूचे की बात है, तो उसकी गहरी ताकत बहुत कम है। न केवल समय आने पर वह प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लेने के योग्य नहीं होगा, मुझे डर है कि कहीं बाहर से इसकी आलोचना न हो जाए। मू युंजी ने ये सब कहने के बाद वह पसीने से लथपथ हो गई और लगभग गिर गई। इस आखिरी मौके के लिए वह व्यावहारिक रूप से अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। ओह, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि राजा का निर्णय मूर्खतापूर्ण था? स्नो सॉन रियलिमकिन की आवाज बिना किसी गुस्से के बेहद उदासीन थी, फिर भी इसने म्यू युंजी को इतना चौंका दिया कि उसने जमकर घुटने टेक दिए। उसने कांपते शरीर के साथ कहा, नहीं, युंजी हिम्मत नहीं करेगा। युंजी ने बहुत कुछ कहा है, मैं सेक्ट मास्टर से माफी मांगती हूँ। तो यह अच्छा है, स्नो सॉन रियलिमकिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। जब भी वह बोलती थी तो उसके नीचे मौजूद भीड़ अपनी सांसें रोक लेती थी, सांस लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती थी। और यहाँ मैंने सोचा कि तुम जीवित रहकर थक गए होगे। मू युंजी का शरीर हिल गया, मानो वह जमीन पर गिर जाएगी। सभी ने अपना सिर गहराई से नीचे झुका लिया, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। चूंकि परिणाम पहले ही तय हो चुका है, तो आज की स्वर्गीय झील सभा अब समाप्त होनी चाहिए। तभी स्वर्गीय शक्ति से भरा हुआ एक आकाश आवरण आदेश नीचे आया। फेंग शू, सुशांत, तुम दोनों स्वर्गीय झील के बाहर प्रतीक्षा करो। इस राजा की आज्ञा के बिना तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। बाकी तुम सब चले जाएंगे, किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा इस राजा द्वारा एक शिष्य को स्वीकार करने की बात 7 दिनों में शिष्यत्व समारोह से पहले बाहर नहीं फैलाई जानी चाहिए। म्यू फेंगशू और म्यू सुशांत दोनों ने हैरान करने वाले भाव प्रकट किए। उन्हें स्नो सॉन रियलिमकिन द्वारा शायद ही कभी बुलाया जाता था, शायद कई 100 वर्षों में एक बार, फिर भी इस बार उन दोनों को रुकने के लिए कहा गया था। क्या ये किसी महान फ्रीजिंग स्नो हॉल मामले के लिए हो सकता है? भयभीत होकर दोनों ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सिर झुकाकर सहमत हुए। सन्नाटे के बीच सबकी उम्मीदों से परे आगे बढ़ी यह स्वर्गीय झील सभा एक अजीब माहौल में समाप्त हो गई। दिव्य हॉल और आइस फीनिक्स महल के शिष्य अपने बुजुर्गों और महल के मालिकों के साथ स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील से बड़े करीने से चले गए। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील का बैरियर धीरे धीरे बंद हो गया और केवल म्यू फेंगशू और म्यू सुशांत बेचैनी से बैरियर के बाहर रह गए। स्नो सॉन रियलिमकिन स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के ऊपर आसमान में ही रहा, अभी तक नहीं गया है। वह चुपचाप स्वर्गीय झील की शांत सतह को देखती रही और कोई नहीं जानता था कि यह शक्तिशाली और निर्दयी स्नो सॉन रियलिमकिन क्या सोच रहा था। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के नीचे 15,000 फीट, 20,000 फीट, 30,000 फीट, 40,000 फीट, 50,000 फीट पानी के नीचे की दुनिया में अचानक एक क्रिस्टलीय नीली रोशनी दिखाई दी, जिसे पूरी तरह से प्रकाश से रहित माना जाता था। यूचे का दिमाग चकरा गया। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और देखने के लिए नीचे चला गया। उसके पैरों के नीचे 1000 फीट से भी कम दूरी पर आश्चर्यजनक रूप से एक अजीब आकार की नीले रंग की उभरती हुई रोशनी की छाप थी। वह ठंडी नस। म्यू बिंगयुन ने कहा था कि ठंडी नस स्वर्गीय झील के तल पर है।
वह पहले ही स्वर्गीय झील के तल तक पहुंच चुका था। यूचे की गति तुरंत धीमी हो गई। ये स्वर्गीय नेड फ्रॉस्ट झील के नीचे 50,000 फीट था, फिर भी वह किसी तरह चमत्कारिक रूप से पानी के दबाव को महसूस नहीं कर सका। यहाँ की ठंडी ऊर्जा भी इतनी भयावह थी कि इसे भारी शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार ये ठंडी नस, जो 1000 मीटर तक भी नहीं पहुंचती थी, पूरे स्नोसॉन क्षेत्र में भीषण ठंडक लाती थी। ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा आंधी की तरह उसके शरीर में प्रवाहित हुई। जिस दर पर उसके दुष्ट भगवान की गहरी नसें और क्रोध भगवान की शक्ति ने उसे अवशोषित किया, वह स्वाभाविक रूप से उसकी ऊपरी सीमा पर था। जब वह 5000 फीट तक पहुंचा तो उसकी अवशोषण गति पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। नीचे जाते समय उसकी अवशोषण गति उस सीमा को बनाए रखती रही, बिना किसी बदलाव के मामूली संकेत के। झील का पानी साफ था और ठंडी नस की नीली रोशनी से आसपास की हर चीज दिखाई देने लगी। क्रिस्टलीय ठंडी नस के अलावा उसकी दृष्टि रेखा में और कुछ भी मौजूद नहीं था। यह अतुलनीय रूप से शुद्ध था। यहाँ भले ही मैं कुछ न करूं, एक वर्ष अन्य लोगों की कड़ी मेहनत की 10 वर्षों की खेती को मात देने में सक्षम है। ये बस इतना ही है। यूचे ने मन ही मन आह भरी। 2 वर्षों में दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने की चाहत अभी भी इस तरह असंभव है। एकमात्र व्यक्ति जो कोई रास्ता सोचने में सक्षम था, वह स्नोसॉन्ग दायरे का राजा था, जो भयानक दिव्य मास्टर दायरे में था। एक बार जब उसके मन में यह विचार आया तो यूचे रुका नहीं और उसने ऊपर चढ़ने का इरादा किया। लेकिन इसी समय उसने अपनी आंखों के कोने से अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकती देखी। वो क्या? यूचे रुक गया जैसे ही उसकी नजर प्रकाश के स्रोत की ओर गई। जैसे जैसे वह तेजी से निकट आया, प्रकाश और भी अधिक चमकदार हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह सिर्फ चीजें देख रहा था। स्वर्गीय झील के तल पर रेत के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देने लगे। प्रत्येक मोती की तरह पारभासी और चमकीला था, क्योंकि वे एक स्वप्निल नीली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यूचे ने उनमें से कुछ को हाथ में ले लिया और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके भीतर की ठंडी ऊर्जा 5000 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र को तुरंत जमा देने में सक्षम थी। रत्न जैसी टूटी हुई रेत से गुजरने के बाद वह उस असाधारण चमकदार नीली रोशनी के और भी करीब आता गया। यूचे ने भी फिर से काफी तेजी ला दी थी और जल्द ही वह देख सका कि यह आश्चर्यजनक रूप से बर्फ का एक टुकड़ा था। बर्फ। इस स्वर्गीय झील का पानी, जो पहले कभी नहीं जमा था, उसमें मौजूद भयानक ठंडी ऊर्जा के कारण वहां बर्फ का एक खंड कैसे हो सकता है? दूर से वह देख सका कि बर्फ का टुकड़ा हीरे के आकार का था। अभी तक 3 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा नहीं होने पर यह स्वर्गीय झील की ठंडी नस के ठीक बीच में स्थित था। भले ही वह पानी के भीतर तैर रहा था, वह इतना शांतिपूर्ण था कि ऐसा लग रहा था मानो वह बर्फ की दुनिया में समा गया हो। बर्फ के खंड को देखने के बाद यूचे धीरे धीरे पास आया, फिर भी उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं, क्योंकि बर्फ के अंदर असल में एक शख्स था, एक लड़की की भ्रामक आकृति। लड़की की बाहें उसके घुटनों के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसका सिर भी उसके घुटनों के बीच दबा हुआ था और खुद को एक गेंद से चिपकाए हुए था। वह पूरी तरह से नग्न थी। उसके लंबे सफेद पैर और कमल जैसे नाजुक पैर उजागर हो रहे थे। उसकी नग्न त्वचा बर्फ की दीवार के माध्यम से भी चंद्रमा और सितारों की रोशनी की तरह चमकदार दिख रही थी। उसके लंबे बाल उसके शरीर पर फैले हुए थे और हर बाल बर्फ की तरह सफेद दिख रहा था, हल्का नीला रंग लिए हुए। यह उस आकर्षक महिला के समान लग रहा था जो खुद को ग्युजुआनेन कहती थी। उसके हर एक बाल ऐसे लग रहे थे जैसे वे बर्फ और बर्फ की ठंडी रोशनी में ढके हुए हों। बर्फ के जैद जैसे दिखने वाले बाल उसके चेहरे और उसके सबसे वर्जित निजी अंगों को भी ढक रहे थे। यूचे ने लड़की को घूर कर देखा। वह किसी पेंटिंग की तरह सुंदर लग रही थी जो केवल सपने में ही दिखाई दे सकती थी। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस तरह के एक स्वप्निल शरीर की तुलना केवल उसके चेहरे से ही की जा सकती है, जिससे बर्फ भी शर्म से अपना लौकिक सिर झुका ले। ये लड़की कौन थी? वह इस स्वर्गीय झील के नीचे बर्फ में क्यों बंद थी? वह कब से यहाँ सील बंद थी? 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल या उससे भी ज्यादा? क्या डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय ने ऐसा किया? एकमात्र लोग जो स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील तक पहुंच सकते थे, वे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की एक निश्चित समय से दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जिसे बर्फ में सील कर दिया गया था और इस झील में डुबो दिया गया था? उसके अवशेषों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखें। इंतजार। स्नोसॉन क्षेत्र के मौसम और दैवीय मार्ग के स्तर की गहन ऊर्जा के साथ किसी शरीर को संरक्षित करने के लिए स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में किसी शव को डुबाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील का प्रदूषण बिल्कुल वर्जित था। इसके अलावा स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील कोई सामान्य झील नहीं थी। कोई भी वस्तु जो स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में डूबी हुई थी, वह नीचे डूबने के बजाय इसकी भयानक ठंडी ऊर्जा से शून्य में नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बर्फ और बर्फ के अंदर की लड़की बिल्कुल बरकरार थे। वे वास्तव में इस स्थान की ठंडी ऊर्जा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। युन चे ने तब तक करीब जाने का प्रयास किया जब तक वह बर्फ के ठीक सामने नहीं आ गया। बर्फीली जेड जैसी त्वचा जो उससे कुछ ही इंच की दूरी पर थी, वास्तव में उसे अवचेतन रूप से दूर देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने अपनी आंखों से लड़की के खूबसूरत शरीर की निंदा करने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से अपनी हथेली बढ़ाई और बर्फ को छुआ। डिंग, जहां उसकी उंगलियां और बर्फ छूती थीं, वहां एक छोटी नीली चमक दिखाई दी। नीले फ्लैश के अलावा कोई अन्य असामान्यताएं नहीं थीं। उसने किसी जीवन या आत्मा की आभा का भी पता नहीं लगाया था। वह कौन थी और वह यहाँ क्यों थी? उसके मन में बड़ी जिज्ञासा और उलझन व्याप्त थी, लेकिन उसे इस ठंडी और शांत झील के तल में कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। युन चे अपनी वर्तमान स्थिति को भी नहीं भूला था। वह कुछ कदम पीछे हट गया और अंततः पूरी तरह से दूर देखने लगा। वह पहले ही एक बार स्नो सॉन्ग रियलम किंग की ठंडे दिलता और अत्याचार का अनुभव कर चुका था। अगर वह केवल उसके सामने खुद को साबित करना चाहता था तो उसे केवल 300 मीटर नीचे जाने की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि वह अपनी गहन ऊर्जा को अधिकतम गति से बढ़ाने का रास्ता खोजने के लिए बहुत उत्सुक था और स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के तल के बारे में अपनी जिज्ञासा के कारण उसने एक बड़ा जोखिम उठाया था और झील के तल में डूब गया था। यदि स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने फैसला किया कि वह झील के नीचे बहुत लंबे समय तक रहा था, तो उसके स्वभाव को देखते हुए परिणाम अकल्पनीय थे। युन चे ने हल्की सी सांस ली और वह जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अचानक एक लड़की की आवाज उसकी आत्मा की गहराई में गूंज गई। आप कौन हैं? क्यों? क्या तुम यहाँ आ सकते हो? यह आवाज एक स्पष्ट झरने की तरह शुद्ध और अमूर्त महसूस हुई जो व्यक्ति के हृदय के मध्य से बहती थी। युन चे बिजली की तरह तेजी से पीछे मुड़ने से पहले अचानक अकड़ गई। उसने सीधे जमी हुई लड़की को देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? इससे पहले उसने इस जगह को स्कैन किया था और बर्फ के अंदर जीवन या आत्मा की आभा का कोई निशान नहीं पाया था। लेकिन वह भी एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके अलावा इस जगह पर मौजूद थी। उसने पहले भी यहाँ कहा था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील का आसपास का पानी अचानक थोड़ा हिल गया। एक दिव्य चेतना जो पानी की तरह कोमल थी, उसने युन चे को पूरी तरह से घेर लिया। युन चे ने विरोध नहीं किया, क्योंकि न केवल ये दिव्य चेतना पूरी तरह से अनुकूल और दयालु थी, बल्कि यह इतनी विशाल और असीमित थी कि वह इसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। स्वर्गीय झील के तल पर और बर्फ के अंदर इस लड़की के पास न केवल अपनी चेतना थी, बल्कि उसकी दिव्य चेतना भी बिल्कुल भयानक थी। बस वह कौन थी? एक झटके में जबरदस्त दिव्य चेतना ने युन चे के शरीर को छोड़ दिया और लड़की की आवाज एक बार फिर उसकी आत्मा में गूंज उठी, आह, तुम्हें दुष्ट भगवान की शक्ति विरासत में मिली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस स्थान तक अपना रास्ता बना सकते हैं। युन चे ने अचानक ऊपर देखा। क्या आप आइस फीनिक्स की दिव्य आत्मा है? वह उसकी आभा को स्कैन करके ही उसके अंदर के दुष्ट देवता की शक्ति को पहचानने में सक्षम थी। एकमात्र प्राणी जो ऐसा करने में सक्षम थे वे आत्माएं थीं जिनके पास फीनिक्स, ड्रैगन गॉड और गोल्डन क्रो जैसे प्राचीन सच्चे देवताओं की यादें थीं। युवा लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय वह एक लंबी चुप्पी में डूब गई। फिर उसने अचानक धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी यादों को देख सकती हूँ? हालांकि युन चे ने जिन दिव्य आत्माओं का सामना किया था उन सभी का अपना एक व्यक्तित्व था, लेकिन वे सभी खुद को एक देवता के ऊंचे गौरव के साथ रखते थे। ये प्राणी, जो संभवतः आइस फीनिक्स की आत्मा हो सकती है, ने न केवल उससे एक असभ्य घुसपैठिए से पानी की तरह धीरे से बात की थी, वह उससे विनम्रता और ईमानदारी से अनुमति भी मांग रही थी। इसकी तुलना में सुनहरे कौवे की आत्मा ने बलपूर्वक उसकी यादों को हिंसक रूप से पढ़ लिया था। पहले प्रकट हुई असीम विशाल दिव्य चेतना ने साबित कर दिया कि उसके सामने वाली लड़की आइस फीनिक्स की आत्मा हो सकती है। उसकी आत्मिक शक्ति सुनहरे कौवे की आत्मा से कहीं अधिक मजबूत थी और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी यादों को जबरदस्ती पढ़ना उसके लिए महज एक बच्चों का खेल होगा। लेकिन उसका लहजा एक सौम्य पूछताछ का था। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी स्मृतियों को पढ़ने की अनुमति देना उसके सभी रहस्यों को उजागर करने के बराबर था। यह एक वर्जित चीज थी जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन युन चे के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पानी में लहरें उठी और विशाल दिव्य चेतना ने युन चे को एक बार फिर से घेर लिया।
धीरे धीरे और धीरे से उसकी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर गया। यूनचे का दिमाग तुरंत खाली हो गया। एक अज्ञात समय के बाद यूनचे को धीरे धीरे होश आया। वह दिव्य चेतना बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी। नीला ध्रुव तारा, फीनिक्स, ड्रैगन भगवान, सुनहरा कौवा, आकाश विश्व मोती, संसार का दर्पण, चंद्रमा वध शैतान संप्रभु। युवा लड़की ने धीरे से बुदबुदाया, सोचने के लिए कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है इतना छोटा जीवन काल। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आप आइस फीनिक्स की आत्मा हैं? यूनचे अपने प्रश्न पर कायम रहा। मैं हूँ और मैं नहीं हूँ। उसके जवाब ने यूनचे को हैरान कर दिया। मैं फीनिक्स, ड्रैगन देवता और सुनहरे कौवे की आत्माओं से अलग हूँ जिनसे आप पहले मिले हैं। वे आत्मा के टुकड़े हैं जो अपनी मृत्यु के बाद अपनी शक्तियों को हस्तांतरित करने की आशा में दुनिया में रह गए हैं। मैंने भी अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग कर दिया है, लेकिन वह आत्मा का टुकड़ा बहुत समय पहले गायब हो गया था, जब वह अपनी अंतिम शक्ति और रक्तरेखा को स्नो सॉन्ग क्षेत्र में स्थानांतरित कर चुका था। तो आप कर रहे हैं, तुम्हारे सामने जो मैं हूँ वह उस आत्मा के टुकड़े का स्वामी है। लड़की की आवाज अब भी पहले की तरह अविश्वसनीय रूप से नर्म थी। एक खाली क्षण के बाद यूनचे का चेहरा अचानक बदल गया और उसने कहा, आप आइस फीनिक्स हैं। वह आत्मा का खंड नहीं बल्कि स्वयं खंड की स्वामी थी। इसका मतलब ये भी था कि वह स्वयं दिव्य आत्मा थी, एकमात्र आइस फीनिक्स। वह एक सच्ची ईश्वर थी जो आज तक जीवित है। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन एक सच्चा शैतान था जो तब तक जीवित रहा जब तक कि उसके द्वारा स्वर्ग में मार करने वाली तलवार से उसे मार नहीं दिया गया, लेकिन अब उसे एक जीवित सच्चे भगवान का भी सामना करना पड़ा जो आज तक जीवित है। आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा लड़की जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। मैं अभी भी अस्तित्व में हो सकता हूँ, लेकिन मैं उस चंद्रमा वध शैतान संप्रभु से अतुलनीय हूँ जिसका आपने सामना किया था। हो सकता है कि उसके एक दिन ठीक होने की संभावना हो, लेकिन मैं अपने जीवन स्रोत और आत्मा के स्रोत के सबसे छोटे टुकड़े को ही संरक्षित कर सकता हूँ। न केवल मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि मैं इस ठंडी नस को कभी भी छोड़ भी नहीं पाऊंगा। मैं अपने असली शरीर में भी नहीं लौट सकता और मेरे पास इंसान का आकार बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे और सच्ची मौत के बीच बस थोड़ा सा अंतर है। तो आपका मतलब है आप यहाँ 10 लाख से अधिक वर्षों से हैं। यूनचे अभी भी शब्दों से परे सदमे में था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को शांत कर सका। भले ही उसके पास अपने जीवन स्रोत और आत्मा स्रोत का केवल सबसे छोटा टुकड़ा था, फिर भी वह एक सच्ची ईश्वर थी जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। एक सच्ची ईश्वर। वह पहले मिले दिव्य आत्माओं के टुकड़ों से बिल्कुल अलग थी। वह अस्तित्व का बिल्कुल अलग स्तर थी। हाँ, इससे पहले कि मैं ये जानता, उस आपदा को 10 लाख वर्ष बीत चुके हैं। एक से अधिक बार मैंने चाहा है कि मैं मर जाऊं और अपने क्षुद्र जीवन और शाश्वत अकेलेपन को समाप्त कर दूं। अपनी आंखों से ये देखने की आशा कि क्या वह दिन आएगा मुझे ऐसा करने से रोक रखा है। दिन, जिस दिन यूनचे हैरान था। लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी वह दिन नहीं आया है। लेकिन तुमने किया। मुझे लगता है कि यह भाग्य की योजना है। नहीं, ये दुष्ट भगवान का मार्गदर्शन है। उन्होंने सृजन के देवता के रूप में अपनी दिव्य उपाधि त्याग दी और उन्हें दुनिया में सबसे विधर्मी और अकेला देवता करार दिया गया। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि वह वास्तव में सभी देवताओं में सबसे महान थे? युवा लड़की उससे और खुद दोनों से बात करती दिख रही थी। यूनचे अपने अनियमित बयानों से पूरी तरह से भ्रमित थी। यूनचे, युवा लड़की ने धीरे से उसका नाम बताया। अब आप जिस दुष्ट ईश्वर की शक्ति धारण कर रहे हैं वह दुष्ट ईश्वर के अविनाशी रक्त की एक बूंद से आती है। उसकी शक्ति आपके द्वारा प्राप्त बाकी दिव्य शक्तियों से भिन्न है। हालांकि आपके शरीर के अंदर फीनिक्स, ड्रैगन गॉड और गोल्डन क्रो की दिव्य शक्ति थोड़ी मात्रा में दिव्य रक्त, अविनाशी रक्त से आई है। दुष्ट भगवान ने आपके अंदर दुष्ट भगवान की गहरी नसों का एक पूर्ण सेट विकसित किया है। ये दुष्ट ईश्वर की शक्ति का पूर्ण स्रोत भी है। ये जिस अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है वह आपके पास मौजूद अन्य दिव्य शक्तियों से बिल्कुल अलग है। यूनचे ने सिर हिलाया। इस बात को वह भली भांति समझते थे। उसकी शक्ति हमेशा दुष्ट ईश्वर की शक्ति पर आधारित थी और उसकी बाकी दिव्य शक्तियां एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहने और अपनी सीमा से परे शक्ति प्रकट करने में सक्षम होने का कारण पूरी तरह से दुष्ट ईश्वर की गहरी नसों का धन्यवाद था। क्या आप जानते हैं कि दुष्ट ईश्वर के लिए अविनाशी रक्त की इस बूंद को पीछे छोड़ना कितना कठिन था? न केवल उसे खुद को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत थी, बल्कि उसे कम से कम 6 लाख साल के जीवन काल की कीमत भी चुकानी पड़ी। इसका मतलब यह है कि दुष्ट ईश्वर अपनी जबरदस्त दिव्य शक्ति के साथ अगले 6 लाख वर्षों तक जीवित रह सकता था, भले ही वह असंख्य क्लेशों से संक्रमित था।
लेकिन उन्होंने असंख्य क्लेशों के दबाव में अपनी दैवीय शक्ति के साथ अगले 6 लाख साल जीने का मौका छोड़ दिया और अपनी सारी दैवीय शक्ति और जीवन शक्ति को दुष्ट भगवान के रक्त की उस अविनाशी बूंद को बनाने में लगा दिया। ये सब उसकी शक्ति के स्रोत को पीछे छोड़ने के लिए था। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंत की ओर दुष्ट भगवान केवल उस दिन के आगमन के बारे में चिंतित था। यहाँ तक कि उसे पीछे छोड़ने के लिए उसने अपना जीवन भी त्याग दिया। भविष्य के लिए एक अंतिम आशा। शायद वह एकमात्र व्यक्ति था जो सभी देवताओं में सबसे महान कहलाने के योग्य था। उद्धरण चिन्ह ... मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। उस दिन से आपका वास्तव में क्या तात्पर्य है, और दुष्ट भगवान ने जबरदस्ती अपनी शक्ति के स्रोत का पूरा संस्करण क्यों छोड़ दिया? चूंकि वह दुष्ट ईश्वर के बारे में बात कर रही थी, इसका किसी न किसी तरह से उससे संबंध होना ही था, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वह लड़की द्वारा कही गई बात को गंभीरता से नहीं समझ सका। इससे यहाँ बदलना बहुत कठिन है क्योंकि दुष्ट भगवान के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जब हम प्रकाशन में जाते हैं तो हम निश्चित रूप से ईबुक में उससे विधर्मी भगवान कहने जा रहे हैं। संभवतः भर्ती सूचना टाइप करने के लिए कल कुछ समय निकालने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास एटीजी के लिए बहुत कम कर्मचारी हैं। आपकी यादों में देवताओं के प्राचीन युग की कुछ अफवाहें हैं। उनमें स्वर्ग द्वारा दंडित करने वाले दिव्य सम्राट द्वारा एक शैतान सम्राट के साथ साथ 900 शैतान देवताओं को उनके आदेश के तहत प्रारंभिक अराजकता के बाहर निर्वासित करने का अंदरूनी रहस्य शामिल है। यूं चे ने सिर हिलाया। ये शब्द उस समय गोल्डन क्रो की आत्मा ने उससे कहे थे। मोई ने पैतृक दिव्य कला के टुकड़े को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और पैतृक दिव्य कला का एक साथ अध्ययन करने के बहाने शैतान सम्राट को लालच दिया। फिर मोई ने स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार का इस्तेमाल किया और प्राइमल अराजकता की दीवार को उड़ा दिया, जिससे शैतान सम्राट और सभी शैतान देवताओं को प्राइमल अराजकता के बाहर नष्ट कर दिया गया। फिर भी प्रारंभिक अराजकता के बाहर अनंत काल तक शून्यता थी। बाहर गिरकर कोई कभी वापस नहीं आ पाएगा। शायद इसका एकमात्र परिणाम शून्यता के भीतर शून्यता में तब्दील होना होगा। फिर क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग द्वारा दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई उस शैतान सम्राट को बलपूर्वक क्यों मार डालेंगे? लड़की की आवाज कमजोर और कोमल थी, मानो चांद के नीचे धीमी फुसफुसाहट हो। यून चे ने थोड़ा सोचा। उस समय गोल्डन क्रो की आत्मा ने मुझे बताया था कि स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई अतुलनीय रूप से ईमानदार थे और बुराई से घृणा करते थे और सोचते थे कि जो लोग नकारात्मक गहन ऊर्जा का उपयोग करते थे वे सभी बुरे अस्तित्व थे। चूंकि पैतृक दिव्य कला का टुकड़ा प्रारंभिक अराजकता की शुरुआत में पैतृक भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, इसे निश्चित रूप से शैतान जाति के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता था। ऐसे में उन्होंने इस पर जबरन कब्जा कर लिया। आह, लड़की ने हल्के से आह भरी, जिससे प्राचीन काल से त्याग की भावना का पता चला। उस समय ये वास्तव में देवताओं और शैतानों दोनों द्वारा फैलाई गई अफवाह थी, सच्चाई जो उन्हें ज्ञात थी। हालांकि स्वर्ग दंड देने वाला दिव्य सम्राट मोई एक देवता था जिसका स्वभाव बेहद ईमानदार था और बुराई से घृणा करता था। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के अभद्र तरीकों को अत्यधिक तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, और ठीक इसी कारण से शैतान सम्राट अधिक सतर्क हुए बिना शांति से नियुक्ति में शामिल हुआ। फिर भी मोई ने पैतृक दिव्य कला को प्रलोभन के रूप में लेकर उस शैतान सम्राट के खिलाफ योजना बनाई। यून चे की आंखें फटी रह गईं क्योंकि वह अंदर से थोड़ा चौंक गया था। स्वर्ग दंड देने वाला सम्राट मोई स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में असमर्थ था। हर बार जब वह स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की शक्ति का उपयोग करता था तो वह बड़ी मात्रा में जीवन काल खो देता था। भले ही वह तलवार के बिना उस शैतान सम्राट पर विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की शक्ति की मदद के बिना वह शैतान सम्राट और 900 शैतान देवताओं को एक साथ हरा नहीं सकता था। फिर भी उसने अपने जीवन काल का बड़ा हिस्सा खोने की कीमत पर भी स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार का इस्तेमाल किया। यूं चे, जिस शैतान सम्राट मोई के खिलाफ साजिश रची गई थी, उसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का नाम दिया गया था, जो 4 महान शैतान सम्राटों में से एक था जिसका अस्तित्व देव जाति के सृजन देवताओं के बराबर था। देवताओं और शैतानों के क्षेत्र हमेशा असंगत रहे थे, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से दुश्मन नहीं बने थे। हालांकि एक शैतान सम्राट की योजना बनाने और उसे मारने से निस्संदेह पूरे शैतान क्षेत्र का क्रोध भड़क उठेगा। इसके परिणाम संभवतः दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के प्रति शत्रुता से भर देंगे, जिससे भयंकर युद्ध शुरू हो जाएंगे। वह कल्पना से परे एक तबाही थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि स्वर्ग के दंड देने वाले सम्राट मोई ने इस तरह के परिणाम के बारे में नहीं सोचा हो।
यूचे घृणित रूप से योजना बनाने और अपने जीवन काल की बड़ी मात्रा को खोने के बावजूद, देवताओं और शैतानों के एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हो जाने के बावजूद, उसने फिर भी स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट को मारने का फैसला किया। इसका कारण केवल पैतृक दिव्य कला के कारण कैसे हो सकता है, वह टुकड़ा जो पहले स्थान पर शैतान जाति का था। फिर क्या कारण था? यूनचे की भौहें गहराई से नीचे झुक गईं क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की जो बता रही थी वह आश्चर्यजनक रूप से एक रहस्य था जिसके बारे में गोल्डन क्रो की आत्मा और अन्य प्राचीन देवताओं को भी नहीं पता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि लड़की उसे यह क्यों बता रही थी। उसे पहले से ही हल्का सा एहसास हो रहा था कि जो वह सुनने जा रहा है वह एक प्राचीन रहस्य होगा जो स्वयं स्वर्ग को भी चौंका देगा। लड़की की आवाज उसके मन और आत्मा में गूंज रही थी, जैसे एक एक शब्द उसकी आत्मा की गहराई में गहराई से अंकित हो गया। वह स्वर्गवासी शैतान सम्राट, 4 महान शैतान सम्राटों में से एकमात्र महिला शैतान सम्राट थी। उसकी एक और पहचान भी थी, दुष्ट भगवान की पत्नी। वे 5 शब्द, उनमें से हर एक इस हद तक चौंकाने वाला था कि आसमान हिल गया। क्या यूनचे पूरी 10 सांसों तक स्थिर रहा, इससे पहले कि उसने अंततः एक अनैच्छिक चीख निकाली। दुष्ट ईश्वर, एक ईश्वर, और उस समय वह अभी भी एक सृजन ईश्वर था। स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट, सभी शैतानों का सम्राट, शैतान जाति का सबसे शक्तिशाली शैतान। देव जाति और शैतान जाति जो एक साथ एक क्षेत्र में रहती थी और एक दूसरे के विरुद्ध थी। 2 जातियां एक दूसरे के साथ असंगत थी। इन 2 जातियों में सबसे सर्वोच्च देवता और शैतान वास्तव में पति और पत्नी थे। ये कैसे संभव हो सकता है? वाह, आखिर ये क्या है? इतना ही नहीं, उनका एक वंशज भी था, भगवान और शैतान के मेल से बनी वर्जित संतान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे का मुंह और भी खुल गया। लंबे समय के बाद वह आखिरकार स्तब्ध होकर बोला, तो यही कारण है कि स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट ने परिणामों के बावजूद बेईमानी से स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट को मारने की ठान ली थी। वह शैतान देवता वास्तव में दुष्ट भगवान का था। एसएसएस, कोई आश्चर्य नहीं कि ईविल गॉड का मोई के साथ भयंकर युद्ध क्यों होगा। ईमानदार, नफरत करने वाला, स्वर्ग से घृणा करने वाला, दैवीय सम्राट मोई को दंडित करने वाला, जिसने शैतान जाति को कभी बर्दाश्त नहीं किया, वह एक ईश्वर। इसके अलावा एक सृजन देवता को एक शैतान सम्राट के प्यार में पड़ने और यहाँ तक कि एक संतान पैदा करने की अनुमति कैसे दे सकता है? उनकी नजर में ये देव जाति के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होगी। केवल हेवन स्मिटिंग डिवाइन सम्राट को हमेशा के लिए गायब कर देने से ही अंततः शर्म दूर हो जाएगी। ये वर्जित रहस्य केवल देव जाति के सृजन देवताओं द्वारा ही जाना जाता था। उस समय जब मैं जीवन के सृजन देवता ली सुओ के अधीन सेवा करने के लिए भाग्यशाली था और एक बेहद सहयोगपूर्ण अवसर पर मुझे इस मामले के बारे में पता चला। जीवन के सृजन देवता ली सुओ ने मुझे इसके बारे में कभी भी आधा शब्द भी न बोलने की शपथ दिलाई। इस प्रकार मैं एकमात्र देवता बन गया जो सृजन देवताओं के अलावा इस तरह के निषिद्ध रहस्य को जानता था। अंत में यही कारण बन गया कि मैं बर्बाद होने को तैयार नहीं हूँ, यहाँ तक कि इतने छोटे रूप में जीवन के लिए लटकना भी। प्राचीन युग के देवताओं और शैतानों के दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक निषिद्ध रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे निश्चित रूप से देवताओं द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार सच्चाई उस समय प्रसारित हुई, ये बन गई कि स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट ने पैतृक दिव्य कला के टुकड़े के लिए स्वर्ग को नष्ट करने वाले सम्राट के खिलाफ साजिश रची थी और स्वर्ग को दंडित करने वाले सम्राट मोई निश्चित रूप से तथ्यों को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, यह उसके बाद भी था कि ईविल गॉड ने सृजन ईश्वर की उपाधि को त्याग दिया और खुद को ईविल गॉड की उपाधि प्रदान की। तो पर्दे के पीछे वास्तव में ऐसा वर्जित कारण था। लड़की की आवाज उसके मन में गूंजती रही। ईविल गॉड और मोई की भीषण लड़ाई के मामले के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसके बाद हालांकि ईविल गॉड भी मोई के व्यक्तित्व को जानता था। वह बहुत ईमानदार था, बुराई से बहुत घृणा करता था और उसका ये दृष्टिकोण बहुत मजबूत था कि देवता और शैतान एक साथ नहीं रह सकते। उसका स्वर्गवासी शैतान सम्राट को जबरन मारना देव जाति के नाम और गरिमा के लिए भी था, साथ ही दुष्ट ईश्वर के कार्यों के उजागर होने के बाद देव जाति की अशांति को रोकने के लिए भी था। यदि मोई एक दुष्ट और घृणित व्यक्ति होता तो उसे निश्चित रूप से स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। उसकी वजह से वह स्वयं जानता था कि वह कभी भी मोई से बदला नहीं ले सकता। वह भयंकर युद्ध पूरी तरह से दुष्ट भगवान का गुस्सा नहीं था। मैंने जीवन के सृजन देवता ली सुओ से स्पष्ट रूप से सुना था कि द्वंद्व ईविल गॉड और हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के बीच संतानों के भाग्य का फैसला करेगा। संतान का भाग्य
तो फिर आखिर में जीत किसकी हुई? उस वंशज का क्या हुआ? यूं चे ने थोड़ा जल्दी से पूछा। सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट की संतान, वह पूरी तरह से निषिद्ध अस्तित्व था। मुझे नहीं पता, लड़की ने धीरे और हल्के ढंग से जवाब दिया। उस समय ईश्वर क्षेत्र के माध्यम से सबसे अधिक अफवाहें फैली कि दुष्ट ईश्वर जीत गया था। हालांकि मुई और ईविल गॉड के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो वास्तव में अंतिम परिणाम जानता हो। हर कोई केवल ये जानता था कि ईविल गॉड ने तत्वों के निर्माण के ईश्वर के रूप में अपनी उपाधि को त्याग दिया और खुद को ईविल गॉड का खिताब दिया और असाधारण रूप से एकांतप्रिय और बंद हो गया। बहुत कम ही वह खुद को दिखाता था और वह अब देव जाति से संबंधित किसी भी चीज में अपनी नाक नहीं डालता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे ने धीरे धीरे इस जानकारी को पचा लिया जो प्राचीन युग में भी स्वर्ग जितने महान रहस्य होंगे। फिर उन्होंने पूछा, चूंकि ये सभी वर्जित हैं और आपने जीवन के निर्माणकर्ता भगवान से कभी किसी को न बताने की कसम भी खाई है, आप इन्हें मुझे क्यों बताएंगे? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए था। युन चे ने खुद की ओर इशारा किया, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। स्वर्ग दंड देने वाले दिव्य सम्राट मोई को अपनी मृत्यु के दिन तक भी नहीं पता था कि देव जाति की गरिमा के लिए उसने जो निर्णय लिया था उसका विश्व परिणाम क्या होगा। हालांकि वह परिणाम वास्तव में खत्म नहीं हुआ है। आज भी 10 लाख साल पहले देव और शैतान जातियों का विलुप्त होना था। फिर मनुष्य भी इसके कारण नष्ट हो सकते हैं। और यदि वह दिन वास्तव में आता है तो तुम जो दुष्ट ईश्वर की शक्ति का भार उठाते हो एकमात्र आशा बन जाओगे। लड़की की आवाज प्यारी और सौम्य थी, फिर भी इसने युन चे को इस हद तक चौंका दिया कि वह भौचक्का रह गया, मानो उसने स्वर्ग की भ्रामक आवाज सुन ली हो। तुम्हारा मतलब क्या है? आप जिस उस दिन की बात कर रहे हैं वह क्या है? वह कौन सा दिन होगा? युन चे का स्वर बहुत व्यथित था और बहुत अधिक तनावपूर्ण भी। वह दुष्ट परमेश्वर की शक्ति को देख सकती थी। इसका मतलब ये था कि भले ही वह आइस फीनिक्स का मूल शरीर नहीं थी, वह निश्चित रूप से एक सच्ची भगवान थी। फिर कम से कम उसके शब्द झूठे नहीं होने चाहिए। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और उस भयावह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। अब आपको जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है विकास करना। इसे बहुत जल्द अपने ऊपर ले लेने से केवल आपके विकास पर ही गंभीर असर पड़ेगा। आपको अभी केवल 2 चीजें जानने की जरूरत है। सबसे पहले, जितना संभव हो उतनी तेजी से आगे बढ़ना है, अपने दुष्ट भगवान की शक्ति को पर्याप्त मजबूत बनाना है। दूसरा, अपने जीवन को महत्व देना है। तुम्हें ठीक से रहना चाहिए। अगर तुम मर जाओगे तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मुझे अंतिम आशा, मुझे एक अजीब सी अनुभूति क्यों हो रही है कि मुझे स्वर्ग द्वारा दुनिया का उद्धारकर्ता या कुछ और बनने के लिए चुना गया है। वास्तव में अपने कोरे सदमे के अलावा युन चे को वास्तव में उत्साहित या ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे लगा कि यह थोड़ा अथाह है। युन चे ने इसके बारे में सोचा लेकिन अंत में इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, भले ही मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, कम से कम मैंने जीवन को हमेशा संजोया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लड़की बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने मंद स्वर में कहा, जितने लोगों को मैंने देखा है उनमें से आप ही हैं जो जीवन को सबसे कम महत्व देते हैं। युन चे, आपका जीवन बहुत छोटा है, आपके अनुभव बहुत कम है और आपकी ताकत और आत्मा बहुत कमजोर है। यदि कोई ऐसा दिन आए जब आपको लगे कि आप पहले से ही काफी शक्तिशाली हैं, कि आपकी इच्छा शक्ति और समझ महान तरंगों और जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार है, तो मुझे फिर से खोजें। मैं तुम्हें हर चीज के बारे में सच बताऊंगा और तुम्हें अपनी सारी शक्ति दूंगा। तुम मुझे अपनी सारी शक्ति दोगे, फिर तुम। युन चे हैरान रह गया और उसने लड़की को ठंडी नजरों से देखा। ये केवल सत्ता प्रदान करने का मामला नहीं था, इसका परिणाम निस्संदेह उसकी पूर्ण मृत्यु था। लड़की हल्के से बुदबुदाने लगी, मानो रो रही हो। मैं दुष्ट भगवान जितनी महान और महान नहीं बन सकती, लेकिन यह अभी भी आखिरी चीज है जो मैं कर सकती हूँ और साथ ही अपने लिए सबसे अच्छा अंत जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ। हालांकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है, फिर भी उसके मन में पहले से ही उस लड़की के लिए अकथनीय सम्मान महसूस हो रहा था। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अगर कभी ऐसा दिन आया, मैं तुम्हें फिर ढूंढने आऊंगा। मैं धैर्यपूर्वक उस दिन का यहाँ इंतजार करूंगा। मेरा ये भी मानना है कि भाग्य इतना क्रूर नहीं होगा कि देवताओं और शैतानों के पतन के बाद मानव जाति को समाप्त होने दे। दुष्ट ईश्वर के उत्तराधिकारी आपके अस्तित्व के बारे में जानने के बाद मैं पहले से ही असाधारण रूप से सहज हूँ। आपका यहाँ कोई काम नहीं है।
ऊपर अभी भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। यूं चे ने सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय झील के बाहर हर कोई पहले ही जा चुका था और वहां केवल स्नो सॉन्ग रियलम किंग उसका इंतजार कर रहा था। क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? उसके जाने से पहले यू चे ने झिझकते हुए पूछा। क्या आप ये पूछने की योजना बना रहे हैं कि दिव्य क्लेश क्षेत्र को कैसे प्राप्त किया जाए, जिसके बारे में आप गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले जानते हैं? युवा लड़की के शब्दों ने उसके विचारों को स्पष्ट कर दिया। यू चे ने सिर हिलाया। मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। आखिरकार ये पहले से ही मेरी दुनिया या युग नहीं है। हालांकि वर्तमान स्नो सॉन्ग रियलम किंग का आपका स्वामी होना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। उसके पास अविश्वसनीय ताकत और अत्यधिक उच्च बुद्धि है। आपके पिछले गुरु की तुलना में वह गहराई से आपके गुरु बनने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। लेकिन युन चे ने व्यापक रूप से देखा। वह अक्सर खेती करने के लिए स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश करती है। मेरी दिव्य इंद्रियां उसके बारे में सब कुछ पता लगाने में सक्षम है। उनका व्यक्तित्व असाधारण रूप से विलक्षण है, दो बिल्कुल विपरीत चरम सीमाओं के साथ। मेरे शब्द इसे अच्छी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अब से जब आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। व्यक्तित्व, दो चरम सीमाएं, क्या बिल्ली है? अति का अर्थ है एक पहलू से अति उत्साही होना। दो चरम सीमाएं अपने आप में पहले से ही एक विरोधाभास थी, और यहाँ तक कि यह उसका व्यक्तित्व भी था। यूं चे ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि भविष्य कैसा होगा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं इतना महान हो जाऊंगा कि कुछ का बोझ उठा सकूं। ओह, अजीब मिशन या कुछ और। हालांकि मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं आपको तब निराश नहीं करूंगा। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो यूं चे और नहीं रुके। उसने अपनी गहन ऊर्जा छोड़ी और पानी के विपरीत ऊपर की ओर चला गया। यूं चे चले गए, लेकिन झील के तल पर हल्की उथल पुथल काफी देर तक शांत नहीं हुई। भले ही वह कोई दिव्य प्राणी हो, वे एक विशाल स्मृति को कम समय में पूरी तरह से पचा नहीं पाएंगे। पूरी तरह से पचाना तो दूर की बात है। ठंडी स्थिति में लड़की अभी भी चुप थी, क्योंकि उसकी चेतना पूरी तरह से यू चे की यादों में डूब गई थी। दुष्ट भगवान, उसके पास अंधकार में गहन ऊर्जा क्यों होगी? क्या इसका संबंध इस तथ्य से था कि वह स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के साथ एकजुट हो गया था, या शैतान को मारने वाली स्वर्ग की तलवार? हेवन स्मिटिंग, शैतान कातिल। हेवन स्मिटिंग एक नाम जो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से आया है। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के नीचे हेवन स्मिटिंग डेविल कबीला ही एकमात्र शैतान था जो तलवारों में बदल सकता था। जिन तलवारों को उन्होंने रूपांतरित किया उन्हें हेवन स्मिटिंग डेविल स्वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था। जहां तक उस तलवार की बात है जिसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने रूपांतरित किया था, इसे हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड स्वॉर्ड कहा जाता था, जिसमें अत्यंत गहरी तलवार की रोशनी होती थी। डेविल स्लेयर, यह उन तलवारों का नाम था जिन्हें स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान ने रूपांतरित किया था। शैतान कातिल तलवारें कई शैतानों का आतंक थी। जब देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले तलवार आत्मा भगवान कबीले को शैतान जाति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा अगर मुझे सही से याद है तो तलवार, जिसे स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान के कबीले मास्टर ने बदल दिया था, को पवित्र आत्मा डेविल स्लेयर तलवार कहा जाता था, जिसमें एक चमकदार तलवार की रोशनी होती थी। चंद्रमा वध शैतान संप्रभु के खिलाफ लड़ाई में अंधेरे शैतान शक्ति पर उसका संयम। स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा शैतान हत्यारा तलवार के स्तर तक पहुंच गया था। जहां तक शैतान की आत्मा के प्रति भारी मात्रा में दमन की बात है, केवल हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड स्वॉर्ड, जिसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने रूपांतरित किया था, ऐसा करने में सक्षम था। भले ही युन चे ने उस समय अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उसकी गहन शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों चंद्रमा वध शैतान संप्रभु की आधी शक्ति तक भी नहीं पहुंच पाई थी। वह चंद्रमा वध शैतान संप्रभु को नष्ट करने में सक्षम होने का कारण केवल असाधारण शक्ति और आत्मा दमन का दायरा था। ऐसा अस्तित्व जो स्पष्ट रूप से विरोध करता है और इतनी चरम सीमा तक सीमित है, वह किसी अन्य तलवार पर भी क्यों दिखाई देगा? तलवार की रोशनी भी एक अजीब सिंदूरी रंग की थी। वह गहन संदूक वास्तव में स्वॉर्ड स्पिरिट कबीले का था, लेकिन हागर नाम की उस लड़की में स्वर्ग पर प्रहार करने वाली विशेषता थी। क्या वह वास्तव में तलवार आत्मा भगवान कबीले की बेटी थी? इंतजार, मुझे याद है कि गहन संदूक वह था जिसे दुष्ट भगवान ने तलवार आत्मा भगवान कबीले को दिया था, जो अपनी स्वतंत्र जगह बदल सकता था और आयामों के माध्यम से यात्रा कर सकता था। इसे दुष्ट भगवान ने वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके बनाया था। नीला बादल महाद्वीप, बादलों की अंतिम चट्टान,
अंधेरी खाए, वे प्राचीन शैतान जानवर, और वह लड़की जिसके पास आत्मा का केवल 1/4 हिस्सा था। ड्रैगन, भगवान ने कहा कि उसने अपनी बेटी को स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार के अंदर सील कर दिया है। इसलिए स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार के आखिरी बार ड्रैगन भगवान कबीले में दिखाई देने की अफवाहें सच थीं। अगर ऐसा मामला है तो शैतान जाति के दमन का सामना करने के बाद ड्रैगन गॉड कबीले द्वारा इसे स्थानांतरण के कुएं में फेंकना भी सच होना चाहिए। लेकिन यह अपनी बेटी को पैतृक तलवार को दंडित करने वाले स्वर्ग में क्यों सील करेगा? यह एक पवित्र तलवार है जिसमें हस्तक्षेप करना कठिन है। भले ही यह ड्रैगन भगवान हो, अपनी ही बेटी की आत्मा को अंदर सील करने के लिए एक बड़ी कीमत की आवश्यकता होगी। रुको, स्थानांतरण का कुआं, क्या ऐसा हो सकता है? युनचे की यादों में बहुत सारी समझ से परे जानकारी थी। उसने जानकारी को अपनी प्राचीन यादों के साथ जोड़ दिया और बहुत लंबे समय तक मौन में धीरे धीरे विचार करती रही, उन्हें खोजती रही। जिस गति से युनचे पानी के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ी, वह उससे थोड़ी तेज थी। उसका वंश ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने गलती से जीवित आइस फीनिक्स के असली शरीर का सामना कर लिया था और कुछ समय तक झील के तल पर रहा था। इससे वह थोड़ा तनाव में आ गया क्योंकि उसने तेजी से सोचा कि वह आगे क्या कहने जा रहा है। जब झील का पानी खुला, युनचे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के भीतर से उड़ गया और फिर स्तब्ध रह गया। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील शांत और शांतिपूर्ण थी और बिल्कुल खाली थी। अपने चारों ओर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। आइस फीनिक्स पैलेस और आइस फीनिक्स डिवाइन हॉल के कुल 5000 से अधिक लोग गायब हो गए थे। युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने माथे पर दबाया। भले ही वह सीधे झील के बिल्कुल नीचे चला गया था, लेकिन उसे पानी में उतरे अभी 15 मिनट भी नहीं बीते थे। उसे जो समय लगा वह मुंह हन्नी से अधिक नहीं था। ये कैसे संभव हुआ कि वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया? उसे अचानक याद आया कि जब आइस फीनिक्स उसकी स्मृतियों को पढ़ रहा था तो उसकी चेतना शून्य हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी शून्य अवस्था के दौरान कई घंटे बीत चुके हों, या बहुत दिन? ये सही नहीं हो सकता। आइस फीनिक्स की मजबूत आत्मिक शक्ति के साथ स्मृतियों को पढ़ने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। तुम वास्तव में इतनी तेजी से बाहर आए हो। ऐसा लगता है जैसे आप उतने साहसी नहीं हैं जितना इस राजा ने सोचा था। जो स्पष्ट रूप से एक महिला की सामान्य आवाज थी, वह वास्तव में युनचे के दिल में गड़गड़ाहट की कई तालियों की तरह फूट पड़ी। युनचे ने अपना सिर उठाया। बिजली की तेजी से ऊपर आसमान में ठंडी ऊर्जा से ढका एक विशाल फ्रॉस्ट ड्रैगन था। उसके विशाल पंख क्षितिज को छिपाते हुए खुले हुए थे। ड्रैगन के सिर के ऊपर बर्फीली धुंध के माध्यम से भयानक छाया थी जिसने एक भयावह सर्वशक्तिमान दमन जारी किया था। संप्रदाय मास्टर, युनचे चिल्लाया, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर अकड़ जाता। इसके बाद वह कुछ और कहने की स्थिति में नहीं रहे। कितना भयानक दबाव है। स्नो सॉन्ग दायरे के राजा के दमन के तहत दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के सभी बुजुर्ग, महल के स्वामी और शीर्ष शिष्य डर के मारे शांत हो जाएंगे। वह अब अकेले स्नो सॉन्ग रियलम किंग के सामने था और उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतने मजबूत दबाव का अनुभव नहीं किया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर, हड्डियों और यहाँ तक कि आत्मा को किसी भी समय बारीक पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है। समय, इस प्रकार का दमन निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह जानबूझकर जारी कर रही थी। ये केवल उसकी सबसे प्राकृतिक स्थिति थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दिव्य मास्टर क्षेत्र में थी, एक ऐसा अस्तित्व जो ईश्वर क्षेत्र में भी शीर्ष पर था। इस हद तक शक्तिशाली कि वह एक ऊपरी तारा क्षेत्र की राजा हो सकती है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। ये राजा केवल 23,000 फीट की गहराई तक ही गोता लगा सकता है। फिर भी आप वास्तव में उस गहराई तक गोता लगाने में सक्षम हैं जिसे ये राजा समझने में असमर्थ है। क्या आपने अपना स्पष्टीकरण तैयार किया है कि आपने ये कैसे किया है? स्नो सॉन्ग रियलम किंग की आवाज ठंडी लेकिन सामान्य थी। युनचे ने चुपचाप एक छोटी सी सांस ली। वह बहाना बोलने ही वाला था जो उसने पहले से तैयार किया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने उसे रोक दिया। क्या आप इस राजा को ये बताने जा रहे हैं कि आप भी नहीं जानते कि क्यों? इस बात पर जोर देते हुए कि आपने मूल रूप से स्वर्गीय नेदररोस झील में भीगने की हिम्मत भी नहीं की थी। तो ये राजा सोचेगा कि आपके पास एक विशेष ठंडा संविधान और जन्मजात प्रतिभा है जिसके बारे में आप स्वयं नहीं जानते हैं। युनचे का खुला मुंह तुरंत ठिठक गया, क्योंकि स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने जो कहा और जो वह कहने वाला था वह बिल्कुल वैसा ही था।
जो लोग इस राजा से झूठ बोलने का साहस करते हैं वे आमतौर पर मर जाते हैं या जीवित नरक में होते हैं। फिर भी आप। स्नो सॉन रियलिमकिन की आवाज अचानक धीमी हो गई। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राचीन दुष्ट ईश्वर की शक्ति को उजागर करते हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूं तो ये बहुत दयनीय है। जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो, युन चे की दृष्टि फट गई। उसने क्या कहा? शैतान भगवान? बिल्कुल नहीं, असंभव। दुष्ट ईश्वर की शक्ति। उसके, जैस्मीन और उन प्राचीन दिव्य प्राणियों के अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भले ही स्नो सॉन रियलिमकिन भयानक रूप से शक्तिशाली था, फिर भी वह इंसान थी। वह संभवतः कैसे जान सकती थी कि उसके पास दुष्ट भगवान की शक्ति थी? क्या ये गलत सुनाई दे रहा था या? युन चे ने अपना सिर उठाया। हालांकि उसने शांत दिखने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी हरकतें कुछ हद तक कठोर थीं। संप्रदाय गुरु, आपने अभी जो कहा वह वास्तव में समझ में नहीं आया। समझे नहीं? स्नो सॉन रियलिमकिन ने उपहास किया। आप वही हैं जिसने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा था कि आपके पास दुष्ट भगवान की विरासत है, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप नहीं समझते हैं। अरे, तुम्हें लगता है कि यह राजा भी तुम्हारे जैसा मूर्ख है? युन चे अपनी जगह पर पूरी तरह से स्टंप हो गया था। मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया? ये कैसे संभव हुआ? दुष्ट परमेश्वर की विरासत मेरे शरीर का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे लिए इसके बारे में किसी को बताना कैसे संभव है? आपको कोई अन्य बहाना बनाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये राजा तुम्हें अभी बता देगा। युन चे, स्नो सॉन रियलिमकिन ने भारी आवाज में कहा। जब तक आपके पास 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी को पार करने वाला पौराणिक कानून नहीं है, मेरे संप्रदाय की सर्वोच्च गहन कला आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को विकसित करने के लिए नींव के रूप में आइस फीनिक्स की शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर भी आइस फीनिक्स की आत्मा या रक्त के बिना आप इसे छठे चरण तक विकसित करने में सक्षम थे। ये किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। आपने न केवल आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन का सफलतापूर्वक विकास किया है, बल्कि आपके पास फीनिक्स और गोल्डन क्रोकी ज्वाला शक्ति भी है, और आप उनका एक साथ उपयोग भी कर सकते हैं। ये भी निश्चित तौर पर सामान्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे ने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था कि म्यू बिंग्युन ने उसे पहले ही उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन केवल उन्हीं के साथ उसे दुष्ट भगवान के साथ जोड़ना असंभव था। दुनिया में उससे कहाँ गलती हुई? पहले दिन जब आप स्नो सॉन रियलिम पर पहुंचे तो आपने दैवीय तरीके से गहन अभ्यास करने वाले को गहन शक्ति से हरा दिया, जिसे अभी भी दैवीय मार्ग में प्रवेश करना था। यह कोई साधारण गहन शक्ति का कार्य नहीं था। जब आपने पहले यहाँ सफलता हासिल की थी तो इस जगह की ठंडी ऊर्जा आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, जब आप ऐसी स्थिति में थे जहां आपके शरीर की सारी गहन ऊर्जा बिखर गई थी। इसके बजाय आपने दैवीय मार्ग में पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए केवल कुछ घंटों का उपयोग किया, और जैसे ही आप अंदर गए सभी बर्फ की आत्माएं आपकी ओर आकर्षित हो गईं। ऐसा तब तक असंभव है जब तक आपके पास समझ से परे मौलिक शक्तियां न हो, और यह बात तब सिद्ध हो गई जब आपने स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में हजारों फीट की गहराई तक गोता लगाया। स्नो सॉन रियलिमकिन का स्वर एक बार फिर बदल गया और भी अधिक चौंकाने वाला हो गया। अगर यह केवल यही बातें हैं, तो ये कहना कि आपकी जन्मजात प्रतिभा असाधारण थी स्पष्ट रूप से पर्याप्त होगा, और कोई भी इसे कभी भी दुष्ट भगवान के साथ नहीं जुड़ेगा। आखिरकार हर युग में असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति अवतरित होता ही है। भले ही 2 या 3 दैवीय शक्तियों का संयोजन दुर्लभ है, विभिन्न प्रकार की गहन ऊर्जा का संयोजन और भी दुर्लभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टि के देवता की विरासत इस दुनिया में कभी प्रकट नहीं हुई है, इसलिए कोई भी आपकी शक्ति को कभी भी संबद्ध नहीं करेगा सृजन देव स्तर का दुष्ट देव। लेकिन आपको बस लापरवाह होना होगा और स्टार गॉड की टूटी हुई छाया को प्रकट करना होगा। युन चे ने तीव्रता से अपना सिर उठाया, उसका दिमाग हिल गया। उसी पल उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या आप जानते हैं कि स्टार गॉड की टूटी हुई छाया को स्टार गॉड की टूटी हुई छाया क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक स्टार गॉड तकनीक है जिसे केवल स्टार गॉड दायरे के 12 सितारा देवता ही विकसित कर सकते हैं। एकमात्र लोग जो आपको स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का उपयोग करना सिखाने में सक्षम हैं, वे 12 सितारा देवता हैं। और जिस कारण से आप ईश्वर क्षेत्र में आए हैं वह स्वर्गीय वध स्टार भगवान को ढूंढना है। 8 साल पहले एक अफवाह थी कि स्वर्गीय वध सितारा भगवान ने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में किसी प्रकार की दुष्ट भगवान की विरासत प्राप्त की थी, लेकिन तब वह पूर्ण ईश्वर घातक जहर से संक्रमित होने के बाद नष्ट हो गई थी। यह कोई रहस्य नहीं है जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसने उस समय पूरे ईश्वर क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था।
ईश्वर क्षेत्र में हर कोई इसके बारे में जानता था। युन चे अचंभित हो गया और काफी देर तक अवाक रहा। आपने स्वर्गीय वध सितारा भगवान को एक बार और देखने के लिए यहाँ आने के लिए खतरे का जोखिम उठाने में संकोच नहीं किया, जिसका मतलब है कि आप दोनों के बीच बेहद गहरा रिश्ता रहा होगा। इस तरह का रिश्ता निश्चित रूप से रातों रात पैदा नहीं हो सकता। उस मामले में जब 8 साल पहले स्वर्गीय वध सितारा भगवान गायब हो गए थे, तो वह आपके साथ रही होगी। फिर आपकी असामान्य गहन शक्ति और तत्वों की महारत के साथ मिलकर इस तथ्य को जोड़ा गया कि दुष्ट भगवान को एक बार तत्वों का निर्माण भगवान कहा जाता था। स्वर्गीय वध स्टार भगवान के बारे में अफवाहों में जोड़ा गया था कि उन्होंने किसी प्रकार की दुष्ट भगवान की विरासत प्राप्त की थी। ये राजा आसानी से अनुमान लगा सकता है कि आपके पास दुष्ट परमेश्वर की विरासत है। यदि आपके स्टार गॉड की टूटी हुई छाया किसी और के सामने प्रकट होती है, तो ये बहुत संभव है कि कोई इसकी जांच करेगा। यदि इसे स्टार गॉड दायरे में फैलाया जाता, तो वे निश्चित रूप से इस बात पर गौर करते कि स्टार भगवान ने आपको ये सिखाया है। यदि उन्हें पता चला कि आप और स्वर्गीय वध सितारा भगवान जुड़े हुए थे, तो इसे अपनी असामान्य गहन शक्ति और तत्वों की महारत से जोड़ें। यदि यह राजा इसका सही अनुमान लगा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। और यह केवल दुष्ट ईश्वर की शक्ति नहीं है, उनके लिए यह अनुमान लगाना भी संभव है कि आपके पास स्काई पॉइजन पल है, क्योंकि उस समय हेवनली स्लॉटर स्टार भगवान जिस जहर से संक्रमित हो गए थे, वह पूर्ण ईश्वर वध करने वाला जहर था। तब तक आपको क्या लगता है कि आपका अंत कैसे होगा? आप क्या सोचते हैं कि जिस ग्रह से आप आए हैं उसका अंत कैसा होगा? सच, युन चे के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। निचले लोकों में आदिकालीन देवताओं के संबंध में शायद ही कोई रिकॉर्ड है, इसलिए आप वहां जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह ईश्वर क्षेत्र है, वह स्थान जहां आदिकालीन देवता निवास करते थे। यहाँ अनगिनत देवताओं के निशान हैं, साथ ही यहाँ देवताओं की विरासतें, अभिलेख, किंवदंतियां और यहाँ तक की यादें भी हैं। आप लगभग पूर्ण अज्ञानता के साथ ईश्वर के क्षेत्र में आए, फिर भी केवल ये दिखाने के लिए कि आप अडिग हैं और अनजाने में अपना कमजोर बिंदु प्रकट करने के लिए संयम के बिना व्यवहार करने का साहस किया। चाहे वह ली मिनचेंग और जी हानफेन के खिलाफ आपका मैच हो या म्यू येझोउ के सामने, आपने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। शुक्र है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने इसे पहचाना वह मू बिंग्युन था, जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि यह कोई अन्य व्यक्ति होता और यदि इसकी वजह से सबसे बुरा परिणाम होता, तो अनगिनत लोग आपके शरीर से दुष्ट ईश्वर की शक्ति को चुराने के लिए हर संभव तरीके के बारे में सोचते। आखिरकार ये पहले कभी नहीं देखी गई रचना ईश्वर की विरासत है। उस समय तक आपकी दुखद मृत्यु आपके लिए सबसे हल्की सजा होगी और आप उस ग्रह को भी फंसा देंगे जहां से आप आए हैं। जब युन चे ने ली मिनचेंग और जी हानफेन से लड़ाई की, तो उसने वास्तव में कई बार स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का उपयोग किया। उस समय मू बिंगयुन हमेशा गुप्त रूप से देख रहा था। भले ही उसे लगा कि यह थोड़ा परिचित है, उसने तब यह नहीं पहचाना था कि यह स्टार गॉड की टूटी हुई छाया है। लेकिन जब यू चे ने तुरंत एक मूवमेंट कौशल का उपयोग करके म्यू येझोउ और म्यू लुओक्यू से लियू हैन को छीन लिया, तो उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह निस्संदेह स्टार गॉड की टूटी हुई छाया थी। स्नो सॉन रियलिमकिन को लंबे समय से पता था कि यू चे स्वर्गीय वध स्टार भगवान को देखना चाहता था, इसलिए भले ही उसके पास स्टार भगवान की टूटी हुई छाया न हो, फिर भी वह यू चे की असामान्य तात्विक शक्तियों के आधार पर चीजों का पता लगाने में सक्षम होगी। और तथ्य यह है कि वह जानती थी कि उनके बीच कुछ था। हालांकि ये केवल इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि यू चे और स्वर्गीय वध स्टार भगवान के बीच कुछ था। यदि स्टार भगवान की टूटी हुई छाया को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहचाना जाता, भले ही वे दुष्ट भगवान की विरासत के बारे में नहीं सोचते, फिर भी परिणाम गंभीर होते। इस प्रकार उसे यू चे को सबसे ठंडी, सबसे गंभीर जागृति देनी पड़ी। जहां तक युन चे की बात है, वो वास्तव में पहले से ही ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वह ब्लू पोल स्टार में बेजोड़ था, इसलिए उसे अपने कार्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह पहले ही स्नो सॉन दायरे में 3 महीने से अधिक समय तक रह चुका था, लेकिन उस समय का एक बड़ा हिस्सा उसने अपने साधना कक्ष में बिताया था। जिन समयों में उसने वास्तव में ईश्वर क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ संपर्क बनाया था, वह केवल कुछ दिनों के लिए था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने उन समयों के दौरान ब्लू पोल स्टार से उसे दिए गए भोग को ग्रहण किया था, और यह काफी मजबूत भोग था। ईश्वर क्षेत्र के बारे में उनकी समझ इतनी सही थी कि इसे अस्तित्वहीन माना जा सकता था, जिसके कारण वह बिना जाने समझे खुद को लगभग सबसे बड़े खतरे में डाल देता है। ठंडे पानी की इस बाल्टी ने यू चे के दिल को पूरी तरह से ठंडा कर दिया।
अतीत में केवल वही लोग जो यूचे को फटकारने की हिम्मत करते थे, वे जैस्मीन और लिटिल डेमन महारानी थे। भले ही स्नो सॉन रियलिम किंग ने उसे बेरहमी से डांटा था, फिर भी यूचे बिल्कुल भी नाराज नहीं था। यहाँ तक कि उसके प्रति पहले से महसूस की गई गहरी नाराजगी भी सीधे तौर पर गायब हो गई थी। इसके बजाय उसके दिल में उसे थोड़ी कृतज्ञता और सम्मान महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने न केवल उसे बेरहमी से जगाया था, बल्कि दुष्ट भगवान की विरासत को उससे छीनने का भी उसका कोई इरादा नहीं था, भले ही वह जानती थी कि वह उसके पास है। अन्यथा उसे ये सब समझाने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी आभा अतुलनीय रूप से भयावह थी, इसका दमन इतना मजबूत था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अफवाह ये थी कि वह भी अविश्वसनीय रूप से निर्दयी थी और जीवन को घास की तरह मानती थी, लेकिन वास्तव में वह थोड़ी सी भी भयावह नहीं थी। ईश्वर क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व रचना, ईश्वरीय विरासत निस्संदेह एक आकर्षण थी जिसे कोई भी टालने में सक्षम नहीं था। उसने इसे तब खोजा था जब वह इसे खोजने वाली पहली और एकमात्र महिला थी। फिर भी उसका इसका लालच करने का कोई इरादा नहीं था। यू चे ने स्वेच्छा से गहरा अभिवादन किया। मैं जागृति के लिए संप्रदाय गुरु को धन्यवाद देता हूँ। ये शिष्य जानता है कि वह गलत था। क्या आप जानते हैं कि आप गलत थे? स्नो सॉन रियलिम किंग ने बर्फीली आवाज निकाली। ये सबसे अच्छा है यदि आप वास्तव में जानते हैं कि आप गलत थे। आपको अपनी गहन शक्ति और तात्विक शक्तियों को छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ईश्वर क्षेत्र में स्टार गॉड की टूटी छाया का उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। उस कठोर जागृति के बाद भले ही वह उसे अनुमति दे, फिर भी वह ऐसा करने का साहस नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना था कि स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो का मजबूत तात्कालिक आंदोलन भारी तलवार के उपयोग के नुकसान को काफी हद तक दबाने में सक्षम था। यदि उसके पास पूरक के रूप में स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो नहीं होता, तो युद्ध में हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड का उपयोग करते समय उसका नुकसान पहले की तुलना में कहीं अधिक होता। ऐसा लग रहा था कि दो आत्मा भेदी आंखें तुरंत युन चे के विचारों को समझ रही थीं। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम्हें यह महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह अफसोस की बात है। माई स्नो सॉन रियलिम का मून स्प्लिटिंग कैस्केड ईश्वर रियलिम में बेजोड़ है। उसकी तुलना में मात्र स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो क्या है। हालांकि इस राजा के अलावा पूरे संप्रदाय में कोई भी इसे विकसित करने में सक्षम नहीं है। चूंकि आप स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को सफलतापूर्वक सीखने में सक्षम है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप मून स्प्लिटिंग कैस्केड की खेती करने में सक्षम नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब है संप्रदाय गुरु मुझे अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ जीवित खड़े रह पाते? स्नो सॉन रियलिम किंग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अब आपको प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी तक योग्य नहीं हैं। शिष्यत्व समारोह 7 दिनों में होता है। इन 7 दिनों में आप अपने आइस फीनिक्स पैलेस में ही रहें और कहीं न जाएं। उन दिनों का उपयोग ईश्वर क्षेत्र में अपनी स्थिति और पहचान को ठीक से समझने के लिए करें। साथ ही यह भी समझे कि आप यहाँ क्यों आए हैं। समझे कि किस प्रकार की प्रतिभा अडिग रहने के योग्य है और निष्पक्षता के बारे में बात करने का अधिकार रखती है। और इस बारे में सोचे कि थोड़ी देर और जीवित रहने के लिए आपको क्या करना होगा। ये राजा शायद ही कभी किसी शिष्य को स्वीकार करता है, इसलिए यदि आप अत्यधिक मूर्खता के कारण कम उम्र में मर जाते हैं तो क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा? यू चे ने एक और गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं निर्देशों के लिए सैक्ट मास्टर को धन्यवाद देता हूँ। तुम जा सकते हो। म्यू फेंगशु और म्यू सुशान अभी भी बाहर हैं। उनसे कहो कि तुम्हारे जाने से पहले वे अंदर आ जाएं। म्यू फेंगशु और म्यू सुशान। यू चे ने इस पर सवाल नहीं उठाया। शांत मानसिक स्थिति के साथ वह धीरे धीरे पैदल ही निकल पड़ा। जब वह बैरियर के किनारे पर पहुंचा तो बैरियर पर 5 फुट की दरार अपने आप टूटकर अलग हो गई। यू चे बैरियर से बाहर चला गया और उसने तुरंत एक नजर से इंतजार कर रहे म्यू फेंगशु और म्यू सुशान को देखा। जब उसने यू चे को देखा तो म्यू फेंगशु ने तुरंत एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ दूसरी ओर देखा। हालांकि म्यू सुशान जल्दी से वहां आ गया। यू चे, बधाई हो। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं जानता था कि तुम असाधारण हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हनी भी तुमसे कमतर होगी। आप स्वर्गीय झील से 10,000 फीट नीचे उतर आए हैं। ये बूढ़ा अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। हालांकि म्यू सुशान अभी भी एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करता था, लेकिन जिस भाव से वह यू चे को देखता था वह पहले से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि उनके बात करने के तरीके में भी थोड़ा
सतर्क सम्मान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्नो सॉन रियलम किंग ने व्यक्तिगत रूप से युनचे को अपना प्रत्यक्ष शिष्य चुना था। एक आइस फीनिक्स पैलेस शिष्य और स्नो सॉन रियलम किंग का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी शिष्य पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। पहला सिर्फ एक शिष्य था, लेकिन बाद वाला, उनकी स्थिति बुजुर्गों और महल के स्वामियों से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। यदि वह अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम होता तो वह बड़ों और महल के स्वामियों से भी ऊपर हो सकता था। आखिरकार प्रत्यक्ष शिष्य दायरे के राजा का सबसे करीबी व्यक्ति था। युनचे ने हमेशा म्यू सुशान का सम्मान किया था, इसलिए उसने जल्दी से उत्तर दिया, ये शिष्य केवल भाग्यशाली था। सेक्ट मास्टर वर्तमान में सीनियर सुशान और हॉल मास्टर फेंगशू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अंदर आए। संप्रदाय गुरु वह म्यू सुशान ने अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाते हुए कहा, क्या उसने कुछ बताया? युनचे ने अपना सिर हिलाया, नहीं, लेकिन चूंकि उसने आप दोनों को एक ही समय पर बुलाया है तो इसे फ्रीजिंग स्नो हॉल से संबंधित किसी बड़े मामले से संबंधित होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। म्यू सुशान ने सिर हिलाया। वह अपने दिल में कुछ असहज महसूस कर रहा था, जैसे कि इसका फ्रीजिंग स्नो हॉल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह इसके अलावा किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सका। म्यू सुशान और म्यू फेंगशू आगे बढ़े। उनके प्रवेश करते ही बैरियर तुरंत बंद हो गया, जिससे अंदर का हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया। स्वर्गीय नेड फ्रॉस्ट झील में फिर से प्रवेश करने के बाद दोनों के कदम स्पष्ट रूप से धीमे हो गए और अधिक सावधान हो गए। वे सिर झुकाए झील के किनारे आए और साथ ही प्रणाम भी किया। सुशान संप्रदाय मास्टर को बधाई देता है। फेंगशू संप्रदाय मास्टर का स्वागत करता है। मुझे आश्चर्य है कि सेक्ट मास्टर ने आज हमें बुलाने के लिए क्या निर्देश दिए हैं, म्यू फेंगशू ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्नो सॉन रियलम की आवाज अप्रत्याशित रूप से सामान्य थी। ये राजा बस आप दोनों से कुछ महत्वहीन बात पूछना चाहता है। स्नो सॉन रियलम किंग के लिए विशेष रूप से उन्हें एक महत्वहीन मामले के लिए रोकना कैसे संभव था? म्यू सुशान का दिल शुरू से ही तीव्र था। कृपया हमें निर्देश दें, संप्रदाय गुरु। सुशान और मेन हॉल मास्टर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। स्नो सॉन रियलम किंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसके शब्दों में बमुश्किल कोई दबाव था। ये राजा पूछना चाहता है कि क्या आप दोनों को अभी भी वह लड़ाई याद है जो युनचे ने कई महीने पहले दो शिष्यों ली मिनचेंग और जी हानफेंग के बीच की थी, जब वह पहली बार फ्रीजिंग स्नो हॉल में आया था? म्यू सुशान हैरान रह गया। भयभीत स्वर में कहते हुए म्यू फेंगशू का पूरा शरीर कांप उठा। ली मिनचेंग फेंगशू के भतीजे हैं और जी हानफेंग फ्रीजिंग स्नो के शिष्य हैं। उन्होंने उस दिन युनचे के प्रति अशिष्ट व्यवहार किया और उन्हें अनुशासित करने में असफल होना फेंगशू की गलती है। यह स्पष्ट था कि म्यू फेंगशू ने सोचा था कि स्नो सॉन दायरे के राजा उस दिन जो हुआ था उस पर गौर करना चाहते थे। आखिरकार वर्तमान युनचे अब पहले वाला युनचे नहीं रहा। वह अब स्नो सॉन रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य था। ओह फेंगशू, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्नो सॉन रियलम किंग की आवाज अभी भी सामान्य थी। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में इस राजा ने भी थोड़ा बहुत सुना है। यदि आप असभ्य कहना चाहते हैं तो ये युनचे है जो अधिक असभ्य था। ली मिनचेंग और जी हानफेंग दोनों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी आपका मामले पर ध्यान न देना वास्तव में एक सराहनीय व्यापक मानसिकता है। तो आपकी कोई गलती कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू फेंगशू ने बोलने की हिम्मत नहीं की। ये राजा वास्तव में कुछ और पूछना चाहता था। स्नो सॉन रियलम किंग को अभी तक हिलना नहीं था, लेकिन उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह उनके कानों के पास थी। क्या आप दोनों को अभी भी युनचे द्वारा ली मिनचेंग और जी हानफेंग के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आंदोलन कौशल का आभास है? म्यू सुशान ने जल्दी से अपना सिर उठाया। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि स्नो सॉन रियलम किंग ने विशेष रूप से यह प्रश्न क्यों पूछा। यदि वे छापों के बारे में बात कर रहे थे तो न केवल उसके पास एक था, बल्कि यह बहुत गहरा भी था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करना। 3 महीने पहले ही बीत चुके हैं, फिर भी सुशान पर अभी भी इसकी गहरी छाप है, क्योंकि युनचे ने उस दिन जिस चाल कौशल का इस्तेमाल किया था वह अतुलनीय रूप से उत्तम और अजीब था। सुशान उससे 300 मीटर से अधिक दूर नहीं था, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि युनचे कैसे स्थानांतरित हुआ। म्यू फेंगशू ने भी तुरंत कहा। भले ही फेंगशू ने व्यक्तिगत रूप से युनचे और मिनचेंग को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन युनचे ने जी हानफेंग के खिलाफ कुछ बार जिस आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया था वह वास्तव में वैसा ही था जैसा कि सुशान ने कहा है, असाधारण रूप से उत्तम फिर भी अजीब। उसके हाथ में जो तलवार थी वह जाहिर तौर पर अतुलनीय रूप से भारी थी, फिर भी वह तुरंत उसका स्थान बदलने में सक्षम था। उसने जी हानफेंग को बिना तैयारी के पकड़ने के लिए कई बार इसका इस्तेमाल किया।
यहाँ तक कि फेंगशू के लिए भी इसे समझना मुश्किल है। इस समय दोनों का मन काफी हद तक शांत हो चुका था, इसलिए संप्रदाय गुरु केवल यूचे के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि उन्होंने उसे अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में चुना था, इसलिए उन्हें पूरी तरह से जांच करनी थी। दोनों ने ईमानदारी से उत्तर दिया और अपने उत्तरों में युनचे की कुछ प्रशंसा भी की। उस समय युनचे को दिव्य मार्ग में प्रवेश करना बाकी था, फिर भी उसके आंदोलन कौशल ने आप दोनों को इसका एहसास कराने में असमर्थ बना दिया। ये निश्चित ही अजीब है। ऐसा लगता है कि उनका आंदोलन कौशल काफी असामान्य है। स्नो सॉन्ग रियलिमकिन की आवाज हल्की सी लग रही थी, मानो वह करीब आ गई हो। फिर क्या आपने सोचा है कि उसने किस तरह के गहन आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया? सुशान ने वास्तव में इसके बारे में कई बार सोचा था। स्नो सॉन्ग रियलिमकिन के सवाल के सामने म्यू सुशान ने गंभीरता से जवाब दिया। यूचे द्वारा उपयोग किया जाने वाला मूवमेंट कौशल कुछ हद तक मून स्प्लिटिंग कैस्केड सेक्ट मास्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले समान है, लेकिन चूंकि वह निचले लोकों से है, निचले लोकों से मूवमेंट कौशल स्पष्ट रूप से सेक्ट मास्टर के मून स्प्लिटिंग कैस्केड के लिए अतुलनीय होगा। फिर यदि यह निचले लोकों से नहीं था, यदि यह ईश्वर लोक से था और यदि यह उच्चतम स्तर के देवलोक से था, क्या युनचे द्वारा उपयोग किए जाने वाले आंदोलन के समान कोई कौशल है? स्नो सॉन्ग रियलिमकिन ने उदासीनता से पूछा। उच्चतम स्तर का देव क्षेत्र। म्यू सुशन ने बहुत देर तक नहीं सोचा, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक चमक उठे। उसने चिल्लाकर कहा, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो। इन 4 शब्दों ने म्यू फेंगशू को भी प्रबुद्ध कर दिया और उसने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, युनचे द्वारा इस्तेमाल किया गया मूवमेंट कौशल पिछले प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के दौरान दिखाए गए स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के समान है। वास्तव में आप कह सकते हैं कि वे बिल्कुल एक जैसे हैं। ताली ताली ताली। स्नो सॉन्ग रियलिमकिन ने प्रशंसा करते हुए धीरे धीरे 3 बार ताली बजाए। बहुत अच्छा, जैसी कि अनुभवी और जानकार फेंगशू और सुशान से अपेक्षा थी। इस राजा ने तो थोड़ा सा संकेत ही किया है, फिर भी आप दोनों ने ठीक ठीक अनुमान लगा लिया है। यदि इस राजा ने संकेत न भी दिया हो तो भी तुम दोनों को शीघ्र ही इसका एहसास हो गया होगा। अगर एक आइस फीनिक्स शिष्य के बारे में खबर लीक हो जाती है कि 12 सितारा भगवान के आंदोलन कौशल का उपयोग कैसे किया जाए और स्टार भगवान क्षेत्र को इसकी जांच करनी थी, तो जिस शिष्य को मैंने अभी अभी स्वीकार किया है, उसके कम उम्र में ही मर जाने की अत्यधिक संभावना है। ऐसा लग रहा था मानो वातावरण तुरंत ही एक आत्मा भेदी बर्फीले इरादे के रूप में एकत्रित हो गया हो, जो तुरंत एक भयानक महामारी की तरह म्यू सुशान और म्यू फेंगशू के शरीर में फैल गया हो। जैसे कि उन्हें अंततः कुछ एहसास हुआ हो, वे जल्दी से फिर से नीचे झुक गए। उनके शरीर दर्द से बुरी तरह कांप रहे थे। संप्रदाय गुरु सुशान ने कसम खाई है कि वह कभी भी आधा शब्द भी लीक नहीं करेगा। अगर मैं इसके खिलाफ जाता हूँ तो स्वर्ग मुझे नष्ट कर सकता है, मैं एक हिंसक मौत मर सकता हूँ। फेंगशू ने स्टार गॉड की टूटी छाया के बारे में कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना। फेंगशू सुशान। स्नो सॉन्ग रियलिमकिन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और उदासीन थी। आप दोनों इस कहावत को जानने के लिए काफी समय तक जीवित रहे हैं, केवल मृत ही वास्तव में रहस्य रख सकते हैं। संप्रदाय गुरु म्यू फेंगशू ने कांपते हुए कहा, फेंगशू इन सभी वर्षों में संप्रदाय गुरु के प्रति हमेशा वफादार और समर्पित रहा है और हमने संप्रदाय को जो योगदान दिया है, आप दोनों वास्तव में हमेशा वफादार रहे हैं और आपका जीवन भी संप्रदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। संप्रदाय, तुम दोनों का मरना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण होगा। स्नो सॉन्ग दायरे के राजा ने बिना किसी दया के धीरे से कहा, लेकिन चूंकि यूचे इस राजा का शिष्य बन गया है, इसलिए उसका जीवन आपके जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बर्फीली धुंध के पीछे का चित्र एक हाथ तक फैला हुआ था। चुनना, क्या आप अपनी जान लेना चाहते हैं या इस राजा को व्यक्तिगत रूप से यह करना होगा?